सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th और 12th के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और बच्चों के लिए दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन के समय काम आते हैं वह है कि पहला है 100% क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे कॉम्पिटिशन्स में नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए पूरा क्वेश्चन पेपर करने में फायदा है। पूरा कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जितना आता है, फॉर्मूला आता है फॉर्मूला लिखिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, दो चार पॉइंट्स को में लिखिए। जितना भी आपको याद आ रहा है जस्ट रिकॉल करें। टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया है, ट्यूशन में क्या पढ़ा था, कोचिंग में क्या पढ़ा था, रिवीजन के दौरान क्या किया, बुक में क्या था, जो भी आपको याद आ रहा है या जो भी आपको रेलेवेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, जो भी आपको पॉसिबिलिटी लग रही है और जो भी रेलेवेंट लग रहा है उसको जरूर लिखें, लेकिन छोड़े नहीं। जितना भी आपने लिखा होगा उसके आपको मार्क्स मिलेंगे, जितना भी सही होगा उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर वो क्वेश्चन छूट जाएगा, अगर वो 5 मार्क्स का तो 5 मार्क्स का छूट गया तो 0 मार्क्स हो गए, 2 नंबर का है 2 मार्क्स का है और वो छूट गया तो 0 मार्क्स हो गया। छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, उसको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करेंगे तो आपको उसमें से कुछ न कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो ये इसलिए क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट क्वेश्चन पेपर करना जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। जितना भी आ रहा है, वो फॉर्मूला आए, वो फॉर्मूला हो या कोई और चीज हो, कोई 2-3 स्टेप्स हो, 4-5 स्टेप्स हो, जितना सही होगा उसके मार्क्स मिलेंगे। कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि एक क्वेश्चन है, उसका एक पार्ट यहाँ कर रखा, दूसरा पार्ट दूसरे पेज में, तीसरे पेज में या चौथे पेज में, किसी और पेजेस में कर रखे हैं आंसर बुक के। तो उनको बच्चों को ये चिंता होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा क्वेश्चन चेक नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका एक एक क्वेश्चन चेक होगा, वो किसी भी पेज में किया हो, कहीं पर भी किया हो, एक एक क्वेश्चन चेक होगा। सीबीएसई में आंसर बुक को चेक करने का एक बहुत ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, बहुत बेहतरीन तरीका है, और पूरी टीम है वहां पर। जब इवैल्यूएशन होता है, केवल एक टीचर ही इवैल्यूएट नहीं कर रहा है, उसमें 3-4 तरह के लोग होते हैं और जो चेक करते हैं कि प्रॉपर कॉपी चेक हुई है नहीं हुई है, प्रॉपर मार्क्स काउंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कोई क्वेश्चन चेक करने से छूटा तो नहीं है। ये सारी चीज स्टेप बाय स्टेप पूरा चेक होता है। तो इसलिए दिमाग में ये कंफ्यूजन बिल्कुल न रहे कि क्वेश्चन मेरे को सारे क्वेश्चन एक सीरीज में ही करने हैं। आपकी सीरीज कहीं भी हो सकती है, बस फोकस ये रहे कि आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो। और दूसरा जो पॉइंट आता है, टाइम वेस्ट होने से बचाना है। जो मैंने पहले बोला कि बहुत से बच्चों के दिमाग में ये रहता है, माइंड में ये रहता है कि ये सीरीज में ही हमने क्वेश्चंस करने हैं और उनको क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उस पर बहुत ज्यादा टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको करें, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ें। जब सारे जो जितने क्वेश्चंस आते हैं अगर वो पहले कर लेते हैं तो आपके पास वो टाइम बच जाता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आ रहा है सबसे पहले उनको कर लें आप, उसके बाद जो छूटे हुए क्वेश्चन है उनकी बारी आएगी। वहां पर आप रिकॉल करें कि क्लास में क्या पढ़ाया है, टीचर्स ने क्या समझाया है, ट्यूशन में क्या पढ़ा है, कोचिंग में क्या पढ़ा है, ऑनलाइन क्लास में क्या पढ़ा है, रिवीजन के दौरान क्या पढ़ा है, क्लास में टीचर ने हाँ ये बताया था, ऐसा बताया था, ये बताया था, उसको रिकॉल करने की कोशिश करें और जो भी रिलेवेंट आंसर लग रहा है उसको आप जरूर लिख लें। अगर आपने कुछ लिखा होगा, उसमें आपने 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, जो कुछ भी लिखा होगा आपको उसके मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। हर स्टेप के, हर पॉइंट के कुछ न कुछ मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे और पेपर छूटने से जो नुकसान होता है वो उससे आप बच जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं करनी है कि नहीं हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन को हम एक सीरीज में ही करेंगे, और क्योंकि उससे टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। बच्चे फिर परेशान होने लग जाते हैं। उनको लगता है कि पहले तो लगता है कि तो बहुत टाइम है, बाद में टाइम को फिर मैनेज करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा इसके साथ, फोकस रहना। जितना आप एग्जाम के समय में फोकस रहेंगे, वो 3 घंटा 2 घंटा जितने घंटे का भी पेपर है उतने घंटे अगर आप फोकस रहेंगे, तब जाके आप क्वेश्चन भी कंप्लीट कर पाएंगे, तब जाके आप टाइम भी मैनेज कर पाएंगे, तब जाके आप जो पहले पढ़ाया है क्लास में उसको रिकॉल भी कर पाएंगे। अगर ध्यान यहाँ वहाँ रहेगा, इधर उधर आगे पीछे देखने में रहेगा, तो फिर आप अपना जिस चीज़ पे फोकस करना है और जो चीज़ आपको फोकस करने से रिकॉल हो सकती है, याद आ सकता है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी।
Hope this video will help you. Wish you all the best. Thank you very much.